नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज सिद्धार्थ नगर। आप नेता इंजीनियर इमरान लतीफ ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। डुमरियागंज सहित प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान लतीफ ने बताया कि प्राइवेट स्कूल के साथ कट कर रही सरकारी विद्यालयों को सरकार कर रही है बंद। गरीब बच्चों के भविष्य को सरकार कर रही है खराब। बच्चों को पढ़ाई के लिए करना पड़ेगा दूर तक सफर। लाखों शिक्षकों की भर्ती करने से सरकार बच रही है। इमरान लतीफ डुमरियागंज विधानसभा के बदलिया में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल फागू शाह बाबा की मजार पर हो रहा राजनीति। प्रशासन द्वारा मजार को किया गया है बंद। डुमरियागंज के स्थानीय नेताओं पर लगाया गया सामाजिक एकता को खराब करने का आरोप। पूर्वांचल प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष हैं आप नेता इंजीनियर इमरान लतीफ। आप सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज की ये बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 मुद्दों को लेकर आयोजित की जा रही है। पहला मुद्दा जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश भर के लगभग 26,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की जो योजना है उसको लेकर है। दूसरा मुद्दा जो डुमरियागंज के अंदर वर्तमान समय में फागू शाह बाबा की मजार का जो प्रकरण है उस संबंध में है। सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में विफल होती नजर आ रही है। जहां 2024 के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लगभग 27,000 मधुशालाएं खोलने का काम किया, वहीं 2025 के अंदर सरकार की योजना लगभग 26,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की है। सरकार बहुत जल्दबाजी में है। अधिकारी लगातार शिक्षकों के ऊपर, प्रधानाचार्य के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं कि पेयरिंग और मर्जिंग के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए। अपने विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जो मुझे खबर मिल रही है कि अकेले सिद्धार्थ नगर के अंदर सरकार की इस मंशा के वजह से 641 सरकारी स्कूलों का भविष्य संकट में है। सिर्फ डुमरियागंज ब्लॉक के अंदर 52 स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंचने वाले हैं। प्रधानाचार्य और शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जो ग्राम शिक्षा समिति है उसकी सहमति लेकर विद्यालयों को बंद किया जाए। तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार देवालय के नाम पर झगड़ा करते हैं, आज वो विद्यालय बंद कराने पर आमादा है। हम उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता से, आप पत्रकार बंधुओं से ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम लोगों ने देवालय के नाम पे बहुत सारे झगड़े कर लिए, बहुत सारी कोशिशें कर ली। अब एक लड़ाई विद्यालय के नाम पर लड़ी जाए, क्योंकि जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं इसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, इसमें कमजोर तबके के बच्चे पढ़ते हैं। अगर इन सरकारी स्कूलों को बंद किया जाएगा तो इससे गरीब बच्चों को जो शिक्षा मिल रही थी उस पर प्रभाव पड़ेगा। दरअसल सरकार ने जो कदम उठाया है इससे साफ पता चलता है कि प्राइवेट स्कूलों के साथ सरकार की कोई अंदरूनी साठगांठ है, जिसकी वजह से आज सरकारी स्कूलों को पहले कमजोर किया गया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 6,000 ऐसे विद्यालय हैं सरकारी जहां पर सिर्फ एक अध्यापक के जरिए स्कूल चलाया जा रहा है। आप बताइए, एक अध्यापक 5 कक्षाओं को कैसे पढ़ा रहा होगा? एक अध्यापक है, 5 कक्षाएं हैं, 100 बच्चे हैं, कैसे वो मैनेज कर रहा होगा? तो कहीं से भी शिक्षा का मामला, स्कूल का मामला सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। जहां जहां जिन गांवों में उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल बंद किए जा रहे हैं वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता गांव-गांव जाएंगे, अभिभावकों से मुलाकात करेंगे और एक आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। सभी जिलों के अंदर जहां पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है वहां पर जिला मुख्यालयों पर भी आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। ये सीधे तौर पर जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसका उल्लंघन है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर प्राथमिक विद्यालय नहीं होना चाहिए।
लेकिन जो पेयरिंग और मर्जिंग के नाम पर जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उससे अब स्कूलों की डिस्टेंस कहीं पर 3 किलोमीटर हो जाएगी, कहीं पर 2 किलोमीटर हो जाएगी। अकेले सिद्धार्थनगर का जो आंकड़ा हम देख रहे थे, उसी में हम देख रहे हैं तमाम स्कूलों की दूरी 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब आप बताएं, कक्षा 1 में पढ़ने वाला बच्चा, कक्षा 2 में पढ़ने वाला बच्चा 3 किलोमीटर कैसे ट्रेवल करेगा? तो कुल मिलाकर आप सरकारी व्यवस्था को, सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको चौपट करना चाहते हैं और पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था आप प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में देना चाहते हैं, जो किसी भी तरीके से गरीब लोगों के पक्ष में नहीं है। तो ये सरकारी विद्यालयों को आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पे कम नहीं होने देगी। एक तथ्य और है कि ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से सरकारी स्कूलों को खस्ता हाल किया गया है। शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। आज जो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसका ये उल्लंघन है। आप देखिए, जो दूसरी मैं इंपॉर्टेंट बात कह रहा था कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो जब बच्चा 4 साल का होगा तब एडमिशन ले सकते हैं। जो सरकारी स्कूल हैं वो 6 साल से पहले एडमिशन नहीं ले सकते बच्चे का। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बच्चा 3 साल तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेगा वो फिर 3 साल बाद सरकारी स्कूल में दाखिला क्यों लेगा? तो कुल मिलाकर प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। इस सरकार अगर 26,000 स्कूलों को बंद करती है, जो पूरी जल्दबाजी के साथ ये काम किया जा रहा है, तो इससे हजारों शिक्षा मित्र प्रभावित होंगे, प्रधानाचार्यों की नौकरी संकट में आएगी, शिक्षकों की नौकरी संकट में आएगी, और जो नई भर्तियां शिक्षकों के रूप में होने वाली थी, लाखों भर्तियां निरस्त होंगी, लाखों लोगों की नौकरियां मिलने से वंचित होंगे। तो ऐसे में सरकार नौकरियां देने से बचना चाहती है और सारा का सारा खेल प्राइवेट पार्टनर्स के साथ, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ लेके खेलना चाहती है। इस वजह से आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी, गांव के अंदर विरोध करेंगे, जिला मुख्यालयों पर विरोध। ज्वलंत मुद्दा है फागू शाह बाबा की जो मजार है वो पिछले 105 साल से वहां पर है। फागू शाह बाबा की जो मजार चौपड़ा के अंदर है, वहां पर हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, हर धर्म संप्रदाय जाति के लोग वहां पर जाते हैं, उनकी आस्था का केंद्र है। और जो सबसे बड़ी बात ये रही है कि फागू शाह बाबा की मजार डुमरियागंज के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का स्मारक है। और शायद इसी वजह से यहाँ के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को चिंता हो रही है, क्योंकि जहां पर हिंदू मुस्लिम साथ रहता है वहां पर इनके पेट में दर्द होने लगता है। और आम आदमी पार्टी का एक जिम्मेदार नेता होने के नाते मैं डुमरियागंज के लोगों से निवेदन करता हूं या आग्रह करता हूं कि डुमरियागंज को नफरत की राजनीति की प्रयोगशाला बनने से रोका जाए। डुमरियागंज अमन पसंद हिंदू मुसलमानों का इलाका रहा है। यहाँ पर सारे जात संप्रदाय के लोग, सभी धर्म पंथ के लोग एक साथ मिलकर रहे हैं, कल भी रह रहे थे, आज भी रह रहे हैं और आगे भी रहना है। जिस तरीके से डुमरियागंज के अंदर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी लगातार नफरत की सियासत कर रहे हैं, दो समाज के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों के बीच में डर और दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वक्त में जो यहाँ के वर्तमान एमएलए हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि वो डुमरियागंज की आवाज बनकर सामने आती, दबे कुचलों की आवाज बनकर सामने आती। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डुमरियागंज के अंदर वर्तमान विधायक ने पूर्व विधायक के सामने सरेंडर करके रखा है। वो किसी भी रूप में आवाज उठाने में ना तो उनका सक्षम दिख रही है और ना कोई मजबूत इच्छा शक्ति दिख रही है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 85 हजार लोगों ने वोट किया था, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, मुस्लिम भी शामिल थे, और जो इस बार 85 हजार लोगों ने वोट किया था वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की सियासत को हराने के लिए किया था। लेकिन आज जिस तरह का रवैया वर्तमान विधायक का है वो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के अंदर लोगों में निराशा है, हिंदू भी उनसे निराश है, मुसलमान भी निराश है, और इस तरह की उम्मीद वर्तमान विधायक से नहीं की जा सकती है। इंडिया गठबंधन की वो हमारी साथी, और मैं तो कहता हूं कि डुमरियागंज के अंदर वर्तमान विधायक है वो इंडिया गठबंधन की नेता है। हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं, उनके पीछे काम करने को तैयार हैं, उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। बशर्त ये है कि नफरत की सियासत का मुकाबला वो डट कर करे, जिस तरीके से वो डर कर दब कर किसी अपनी दूसरे मामलों को लेकर जो वो बीच का रास्ता निकालना चाहती हैं, वो बच के निकलना चाहती हैं, ये कहीं से भी क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। अगर कोई जो क्षेत्र में चर्चाएं हो रही हैं वो बेहद हास्यास्पद हैं उनके विषय में, कि शायद कोई पुलिया का पेमेंट रुक जाएगा, शायद कोई आरसीसी रोड का पेमेंट रुक जाएगा, विधायक निधि से जो काम कराती है उसमें अड़चन आने लगेगी, यानी कुल मिलाकर कमाई में दिक्कत आएगी। इसकी वजह से डुमरियागंज के लोगों को
राम भरोसे छोड़ दिया गया है, अल्लाह भरोसे छोड़ दिया गया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी किसी भी रूप में डुमरियागंज को नफरत की राजनीति की प्रयोगशाला नहीं बनने देगी। हम गांव-गांव में जाकर लोगों से बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए डुमरियागंज में आम आदमी पार्टी की तरफ से विशेष अभियान चलाएंगे। इमरान भाई, दो समुदायों का मामला है। बात किया जाए प्रशासन का, प्रशासन ने मजार को सील कर दिया है और जो प्रशासन ने कार्रवाई किया है, इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया। इसको आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, बड़ी हैरत अंगेज बात है। तो ऐसे कल कोई उठ के किसी मंदिर के पास चला जाए और कहे कि यहाँ पे मजार थी, तो क्या आप उस मंदिर को सील कर देंगे? कल कोई किसी मस्जिद के पास चला जाए कि यहाँ पे मंदिर था, तो क्या आप उस मस्जिद को सील कर देंगे? मेरे ख्याल से ये सही रास्ता नहीं है, सही तरीका नहीं है। लेकिन जो भी वहाँ की कमेटीज के लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और हमारे पास अदालतों का सहारा है, हम अदालतों का सहारा लेंगे। और मेरी तो अपील ये है कि चाहे वो यहाँ का हिंदू हो, चाहे वहाँ का मुसलमान, उसको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कहाँ मजार है, कहाँ मंदिर है। आज स्कूलों पे संकट है। आज डुमरियागंज के अंदर अकेले 52 सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना सरकार की है। तो हम सबको ये देवालय के झगड़े छोड़ के, मंदिर मस्जिद के झगड़े छोड़ के आना चाहिए। मैं सबसे ये आग्रह करता हूँ कि इस झगड़े को समाप्त करें और विद्यालयों को बचाने के लिए हम लोग उनके साथ आए।